हेलो फ्रेंड, एचडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था फिगर काउंटिंग का पार्ट 1, तो ये है पार्ट 2 आपका। तो पार्ट 2 में हमने इससे पहले 4 टाइप्स हमने बता दिए थे। तो अब उसी का नेक्स्ट टाइप जो है टाइप 5। तो देखो टाइप 5 में तो जैसे मान लीजिए हमारा इस प्रकार का फिगर बना हुआ है, तो हमको इसमें ट्रायंगल ट्रायंगल काउंट करना है। इस प्रकार से हमारा फिगर बना हुआ है। तो देखिए, अब इसमें चाहे जितनी लाइन्स खींच दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कल बताया भी था, और आपको कल हमने सिंगल सिंगल का बताए थे, और आज हमने दोनों को एक साथ जॉइंट कर दिए हैं। तो इसका जो प्रोसीजर था हमने बताया था कि पहले तो जितना भी करते हैं नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबरिंग कर लिया हमने। जब नंबरिंग कर लिए तो अभी जितने भी लास्ट वाले जो नंबरिंग आता है उसमें क्या कहते हैं, दो मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16। तो इसमें से कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। देखो, इसको जब सॉल्व करने आप बैठोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको लगता है कि हो सकता है टाइम लगे। तो जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबरिंग कर लिया। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16। तो इतने तो आपके दोनों ट्राई कर देना, दोनों ऐड हुए हैं तो दोनों ट्राई कर देना। तो 32 ट्रायंगल मतलब 32 त्रिभुज आपके ये बन जाएंगे। और साथ में देखिए, जहाँ पर ये हम दो जॉइंट हैं, मतलब ये दोनों ट्रायंगल हमने जहाँ जॉइंट जोड़ा है तो ये जॉइंट कहलाएंगे। तो दो जॉइंट में दो त्रिभुज बनते हैं, प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 34। टोटल आपके त्रिभुज कितने बनेंगे, 34 बनेंगे। ठीक है। तो अब आप कहें सर ये दो जॉइंट में त्रिभुज आपको बन क्या रहे हैं, कैसे दिखाओ रे कैसे। देखो, जो जॉइंट है तो एक त्रिभुज आपका ये हो जाता है, ये जो काउंटेबल जो काउंट नहीं हुआ था तो इसलिए हमने एक त्रिभुज ये हो गया। दूसरा त्रिभुज हमारा ये बन जाता है, दूसरा त्रिभुज हमारा ये है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अब इस तरह हम बना के दिखाएंगे नहीं। हम बस, हमारी ट्रिक यही है जो हमने ट्रिक्स के माध्यम से बताए थे, हमारी ट्रिक यही है कि आपका पहले इससे आप त्रिभुज काउंट कर लो और इससे काउंट कर लो, दोनों को जोड़ दिया जाए तो इन जहाँ पर जोड़ा जाए तो ये ज्वाइंट मान लो। जितने दो ज्वाइंट है तो दो त्रिभुज आपके वो हो जाएंगे, टोटल आपके 34 हो जाएंगे। अब देखो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, जितने भी मतलब आपका ये डायग्राम बड़ा कर दिया जा रहा है उतना ही आपके त्रिभुज ज़्यादा हो जाएंगे, और साथ ही साथ क्या है, क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा। जैसे इस प्रकार से हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जैसे हमने बना दिया इस प्रकार से। तो अब देखो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा और लाइन खींच देते हैं, तो ये थोड़ा सा आपका टिपिकल हो जाएगा। अब इसमें हमें त्रिभुज काउंट करना है। तो सबसे पहले क्या करिए, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। ठीक है, नंबरिंग करेंगे सब में 8 8 आएंगे। तो इस वाले जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16। तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 कितना, 16। और यहाँ पर भी नंबरिंग करो तो 8 ही नंबर आ रहा है, तो 8 इंटू 2, ठीक है, 16 ये हो जाएगा। अब देखो ये वाले रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल तो दोनों को ज्वाइंट किया है तो ये दो ज्वाइंट हो जाएंगे हमारे। तो हमारे टोटल जब त्रिभुज की काउंटिंग की बात करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 16 प्लस 16 प्लस 16, तीन ट्रायंगल, ये हमारे तीन टनल थे। तो इनके अंदर कितने रेक्टेंगल, ये तीन रेक्टेंगल थे, इनके अंदर कितने रेक्टेंगल हो जाएंगे हमारे, 16 16 16 16 48, और ये आपके दो ज्वाइंट हो जाएंगे, प्लस का 2। अब देखो ये आपका दोनों ज्वाइंट है, तो ये एक ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, ये दो दो, ये आपका यह हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये हमने ज्वाइंट से दोनों निकाल दिया। अब आपको ये देखना है, ये त्रिभुज और आपका बनेगा, वो सबसे बड़ा त्रिभुज है। इस प्रकार से ये देखो, ये सबसे बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो आप ये सब चीज़ें जहाँ जब आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको देखो रूल जो है, रूल छोटे छोटे पार्ट के रूल बने हुए। अब इस तरह से काउंटिंग करोगे तो आपको काउंटिंग में मिस्टेक हो जाएगी। रूल से सॉल्व करोगे तो आधा से ज़्यादा मतलब 2/3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और जो प्रॉब्लम जो फंसने वाली बात है, जैसे हमने रूल में बताया कि यहाँ दो जॉइंट है, दो जॉइंट से हमने ये बना दिया। अब ये क्या है, ये जो चीज़ें जो हमारी ये एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है, सर ये कैसे पता चला आपको, ये तब पता चला जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, ठीक है। तो रीजनिंग में आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करें तब तक कुछ हो भी नहीं पाएगा। तो ये एक त्रिभुज आपका और हो जाएगा, प्लस का 1। तो आप जोड़ लीजिए, 16 3 48 48 प्लस और इसके बाद फिर 5 8 5 13 53, इतना त्रिभुज आपके बनेंगे। अगर आप इसकी काउंटिंग करेंगे तो आपका पूरा समय निकल जाएगा और मिस्टेक अलग से हो जाएगा।
और क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा देखो, अब इसमें से थोड़ा सा हम और, अब इसमें देखो क्वेश्चन में वेरिएशन और कर सकता है। जैसे मान लीजिए यहीं पर एक और लगा देता है इस प्रकार से, ये तो सर हो जाएगा आराम से। देखो इस तरह से हमने लगा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस तरह से हमने लगा दिया। और हम यहाँ पर इसको, अब कह रहे कितने त्रिभुज हैं सर, ये तो बहुत ईजी है। 8 8 नंबर इन यहाँ, 8 नंबर इन यहाँ पर है, तो 16 यहाँ बन जाने, 16 यहाँ बन जाने, 16 यहाँ बन जाने, 16 3 48 सर ये हो जाए। और प्लस का एज ज्वाइंट सर ये है, तो 2 त्रिभुज ये हो जाएंगे। एज ज्वाइंट ये है, एज ज्वाइंट ये है, देखो यहाँ पर 2 ज्वाइंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना 2 ये हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 48 + 4 कितना हो जा रहा है 52 त्रिभुज यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये टाइप 5 के इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। अब इसी में मान लीजिए, यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, इसे टिपिकल बना देता हूँ थोड़ा सा, जैसे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बीच में एक इसी प्रकार का और हमने ये लगा दिया, ये देखो, तो ये आपका काफी टिपिकल हो जाएगा। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कितने त्रिभुज बनेंगे बताओ। अब इसे काउंटिंग नहीं करनी है, देखो काउंटिंग तो किसी में करनी भी नहीं है। टाइप 5 है तो इसमें देखो हमने और ज़्यादा जोड़ दिया है, टिपिकल हो गया है, इससे ज़्यादा ये टिपिकल है। तो सबसे पहले देखो नंबरिंग कर लिए, इसमें 8 बनेंगे, इसमें 8 नंबरिंग आ रही, इसमें 8 नंबरिंग, सब में 8 नंबरिंग आ रही। तो 16 यहाँ पर बनेंगे, 16 यहाँ बन रहे हैं, 16 यहाँ त्रिभुज बन रहे हैं, और 16 त्रिभुज इसमें बनेंगे। अब इसमें हमको सबसे पहले जॉइंट देखना है। तो जॉइंट हमारा कितना हो जा रहा है, ये जॉइंट हो जा रहा है हमारा, कितना हो जा रहा है, ये जॉइंट हो जा रहा है हमारा 16 पर इंटू सब ऐड कर देते हैं, 4 बार ऐड करेंगे तो 16 इंटू 4, 4 बार ऐड करने का मतलब है हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 16 64 कितना हो जा रहा है ये हमारे 64 त्रिभुज। तो ये हो जा रहा है प्लस ये आपका जॉइंट है 2, और 2 जॉइंट आपका ये है, कितना हो जा रहा है 2 + 2 प्लस, और ये इसके साथ भी तो जॉइंट है, तो 2 जॉइंट आपका ये है, तो प्लस का 2, ये हो जाए हमारा कितना हो जाए 8, और 64 + 8 ये हो जा रहा है हमारा 72, ठीक है। अभी ये पूरा फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। 72 त्रिभुज हमारे बन चुके हैं, ठीक है। अब देखो अभी हमने बताया था, जैसे यहाँ पर एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा था, ये देखो बताया ये बड़ा सा त्रिभुज बन रहा था, ये वाला त्रिभुज हमारा बड़ा सा, तो यहाँ पर भी देखो इस प्रकार से ये भी तो बड़ा त्रिभुज बन रहा है, बड़ा सा सबसे बड़ा सा त्रिभुज। ये क्या काउंटेबल है, अभी नहीं काउंट किया गया है, ठीक है। तो ये त्रिभुज ये हो जा रहा, दूसरा इधर भी तो बनेगा, ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज ये बन रहा है हमारा। तो ये 2 ऐसे त्रिभुज हैं जो आपके काउंट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 ये हो गया। अब इसके बाद अब एक और त्रिभुज बनेगा, ये भी देखो, ये एक बड़ा सा त्रिभुज जो भी अभी काउंट नहीं हुआ, इस प्रकार से ये बड़ा सा त्रिभुज बन जाएगा, ये आपका अभी काउंट नहीं हुआ, तो प्लस का एक और हो जाएगा। तो ये कितना हो जा रहा है हमारा 75, टोटल कितने त्रिभुज बन रहे 75। तो इस प्रकार से ये आपका ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 8 नंबरिंग यहाँ हो रही है, 8 नंबरिंग यहाँ, 8 नंबरिंग यहाँ, और 8 यहाँ पर है, तो हर जगह 8 8 है। तो ट्रिक के माध्यम से इसमें त्रिभुज कितना हो जाए 16 हो जाना, 16 यहाँ पर, 16 यहाँ, 16 यहाँ, तो 4 हैं, तो 16 64 64 त्रिभुज ये हो जाए। अब ये अपने ज्वाइंट हो गया, ये ज्वाइंट हो गया, तो 2 ज्वाइंट यहाँ, 2 ज्वाइंट यहाँ, तो 2 2 ये हो जाए। अब इसके बाद ये भी तो इसके साथ ज्वाइंट है, तो 2 ज्वाइंट ये हो जाए, तो ये हमने 2 ज्वाइंट। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो हमारा कितना बन गया, यहाँ से देखो थोड़ा सा ये 2 2 4 6 आएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था सेट से, तो यहाँ पर 2 कम कर देते हैं हम, क्योंकि हमने 2 ज़्यादा ऐड कर लिया है। तो 73 टोटल कितना 73 बनेंगे। हाँ तो यहाँ पर देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जो त्रिभुज हो जाएगा 2 जॉइंट वाला, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये वाला जो त्रिभुज है, ये देखो, ये हम जैसे पेन चला रहे हैं उसी में देखिए इस प्रकार से, ये हमारा ये इस प्रकार से हमने देखेंगे, ये त्रिभुज ये हो गया। दूसरा त्रिभुज हमारा क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा बड़ा त्रिभुज, और तीसरा जो सबसे बड़ा त्रिभुज है, ये तीसरा त्रिभुज ये हो जा रहा। तो इस प्रकार से हमारे 3 त्रिभुज हमारे ऐड हो जाएंगे। तो हम इसको पूरा ऐड करने के बाद हमारा 73 आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करने में थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे, इसलिए हमने यहाँ पर क्योंकि 2 2 4 4 2 6, तो 6 की जगह हमने क्या लिख दिया था 8 लिख दिया था, इसलिए हमने लास्ट में 2 घटा दिए हैं। तो हमारा कितना आंसर आ जा रहा 73 त्रिभुज बन जाएंगे। और इस प्रकार से नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है,
नेक्स्ट टाइप का इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा सा, उसमें चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगल बना देते हैं, बड़ा सा रेक्टेंगल है ये, और इस रेक्टेंगल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और यहाँ से हमने बीच से कट मार दिया। और इसके बाद ये देखिए, अब यहाँ पर पूछेगा कितने त्रिभुज आपके बनेंगे। देखो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, उतना ही जितना चीज़ें अच्छी होती हैं उतना ही आपका क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है। देखिए ये इसमें आपके त्रिभुज काउंटिंग की जाएगी। तो अब आप इसको थोड़ा गौर से देखिए, तो ऐसा लगेगा जैसे एक ये आपका एक रेक्टेंगल ये है, दूसरा रेक्टेंगल आपका ये है इस प्रकार से, और ये तीसरा रेक्टेंगल हो गया, और ये आपका चौथा रेक्टेंगल हो गया। ये 4 रेक्टेंगल आपके हैं, ठीक है। अब हमने 3 वाले भी किए थे, अभी 4 वाला भी किया था, पर उसका जो फिगर कुछ अलग था, अब हमने इसमें जोड़ दिया था। तो ये 4 रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले सबकी नंबरिंग कर लेते हैं। 8 नंबरिंग कर, तो जो फिगर सेम दिख रहा था 8 नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ कितने बनेगा, 8 दूना 16, 16 इसमें होंगे, 16 इसमें होंगे, तो 16 यहाँ पर भी हो जाएंगे, 16 यहाँ, 16 यहाँ, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16 64। तो 64 आपके त्रिभुज ये बन गए। अब ये रेक्टेंगल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये जॉइंट हमारा मिल गया, ये जॉइंट हमारा हो गया, तो प्लस का 2 ये हो गया। और देखो ये इसके साथ जॉइंट है, तो यहाँ पर जॉइंट में 2 यहाँ मिल जाएंगे, प्लस का 2 हो गया। अभी देखो ये जॉइंट ये वाला इसके साथ जॉइंट है, तो 2 यहाँ मिल जाएंगे, ये देखो ये जॉइंट हो गया। इसके बाद फिर ये वाला इसके साथ जॉइंट है, तो ये हमारे 2 यहाँ मिल जाएंगे, प्लस का 2 हो गया। तो इतने ये बन गए हमारे। अब देखो इसमें बड़े त्रिभुज भी तो बनेंगे, हाँ बिल्कुल बनेंगे सर। बड़ा त्रिभुज कौन सा बनेगा बेटा, ये रेक्टेंगल है, ये बड़ा त्रिभुज क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बड़ा त्रिभुज ये बनेगा। दूसरा बड़ा त्रिभुज क्या हो जाएगा, एक तो इधर वाला पोर्शन हो जाएगा, दूसरा पोर्शन किधर इधर हो जाए, तो दूसरा बड़ा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 2 बड़े त्रिभुज तो ये हो जाए, ठीक है। अब तीसरा बड़ा त्रिभुज इससे भी तो बनेगा, ये वाला देखो जैसे जैसे पेन चलाया जा रहा है वैसे वैसे देखो ये तीसरा बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, ये हो गया। और इससे जस्ट पीछे इधर भाई तो ये चौथा बड़ा त्रिभुज हो जाएगा। ये 4 आपके बड़े त्रिभुज बन जाएंगे, तो प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर ना देखो 8 यहाँ हो गया, और 8 और 8 और ये 4 ना 12 हो जाएगा। तो 64 प्लस 12 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 6 और 76। तो ये हमारे कितना त्रिभुज बन जाएंगे, टोटल हमारे त्रिभुज बन जाएंगे 76, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा से और चेंज करेगा तो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक होमवर्क की तरह दे देता हूँ, तो आज की क्लास में केवल इतना ही, फिर इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट टाइप देखेंगे। तो हम होमवर्क में ये क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन आपका यही रहेगा, बस इसमें से मैं थोड़ी सी वैल्यू आपकी बदल दे रहा हूँ। तो ये जैसे हमारा रेक्टेंगल था, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर ये मिला दिया, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना है कितने त्रिभुज बनेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और आप लोग इसको सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट करिएगा कि हाँ इसका आंसर कितना आएगा, इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे। देखो वो क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन इजी है, पर कंसेप्ट जो है वो सेम है, जो कंसेप्ट उसमें लगाया था वही कंसेप्ट आपको यहाँ लगाना है, तो ये कंसेप्ट आपका सेम है। तो आप इसे सॉल्व करिएगा और इसके बाद फिर आंसर बताइएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। थैंक यू दोस्तों।